नाज़रीन, जिस रोज से सिंध हाउस से मुनहरिफ अरकान सामने आए हैं, जोड़ तोड़ की जो सियासत है ये थोड़ी नीचे चली गई है, क्योंकि असम्बली में तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए मतलूबा अरकान की तादाद अब ज़रूरत से ज़्यादा है और इनमें अभी तक इत्तेहादियों का कोई रुकन शामिल नहीं है। अभी जहांगीर तरीन ग्रुप ने भी कोई वाज़ेह साइड नहीं ली है, लेकिन इनके जो राजा रियाज साहब हैं वो मुनहरिफ अरकान में पेश हैं और सिंध हाउस में मौजूद हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप का अभी तक फैसला इसलिए भी ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि अगर ये भी तहरीक इंसाफ से इनहराफ कर दें तो हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। जहांगीर तरीन इलाज के लिए इस वक्त मुल्क से बाहर हैं। क्या इनके ग्रुप के फैसले की ताख़ीर की वजह यही है या फिर अपने वोटर्स का दबाव है? क्यों तरीन ग्रुप को फ़ैसला साजी में इतनी देर हो रही है? क्योंकि तहरीक अदम एतमाद को पेश करने के लिए जो इजलास बुलाना है उसूली तौर पर तो 2 दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन अपोजिशन कह रही है कि हुकूमत डीलिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही है। किस करवट बैठेगा जो तरीन ग्रुप है इनका ऊँट, उन्हीं से बात कर लेते हैं। औन चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, तरीन ग्रुप के रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया औन चौधरी साहब आपका। औन चौधरी साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हुकूमत अब राब्ते कर रही है मुनहरिफ अपने जो लोग हैं जो सिंध हाउस से सामने आए उन लोगों से भी, और ये भी कहा जा रहा है कि तरीन ग्रुप के जो लोग हैं, स्पेशली आपसे जो कल परवेज़ खटक साहब ने रब्ता किया, और भी लोग बड़े रब्ता कर रहे हैं। क्या डिटेल्स हैं? आप लोग क्यों अभी तक कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं? जी शादिया, बिल्कुल मुझे कल रात को खटक साहब की कॉल आई और हमारी बड़ी डिटेल बात हुई और खटक साहब मेरे सीनियर हैं, उन्होंने हमें पूरी सिचुएशन बताई और मेरे से भी पूछा। मैंने कहा हमारा इजलास हुआ है, आज मशावरत हुई है और हम तरीन साहब के साथ मशावरत में हैं। वो भी ऑनलाइन हमारे साथ इजलास में होते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि आप प्लीज़ अपने जो भी आप फैसला करें उसको होल्ड करें और उसको बड़ी ज़िम्मेदारी से आपने अपने फ़ैसले करने हैं। और मैंने उनको बाकायदा ये श्योरिटी दी है कि जब हमारा कोई भी फ़ैसला होगा और वो तरीन साहब की मर्ज़ी से होगा और हम उनके साथ मशावरत करके ही कोई फ़ैसला करेंगे। लेकिन होल्ड करें कब तक? और डिटेल में बात हुई क्योंकि कुछ हमारे देखें मेरी एक्चुअली उनसे एक और जो इशू था उस पर बात हुई, क्योंकि हमारे कुछ दोस्त थे वो नाराज़ हैं, वो थोड़े उनको पोलिटिकली विक्टिमाइज़ भी किया जा रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे मेक श्योर कराया कि मैं ये उनसे पंजाब हुकूमत से रब्ता करके आपके दोस्तों के जो भी उनके मुतालबात हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, मैं उनका कहूँगा और वो मेरे ख्याल से हमारे साथ रब्ते में हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि तरीन साहब हमारे जब जो भी इजलास में जो मशावरत हम अपने हर मेंबर से पूछते हैं, उसकी राय लेते हैं, हम उनसे पूछते हैं जो मौजूदा सूरत हाल है, और इसमें मेजॉरिटी में वो लोग हैं जो आज़ाद हैसियत से जीत के आए और पार्टी में आए हुए हैं, तो हमें उन सब की मशावरत लेनी पड़ती है और हम जो भी हम फैसला करेंगे उसमें तरीन साहब का फाइनल डिसीजन होगा। जी, लेकिन कब तक ये फैसला होगा? जैसे कि अभी मैं बात कर रही थी कि तहरीक अदम एतमाद पेश करने के लिए जो इजलास बुलाना है, जो आईनी कानूनी तौर पर तो तहरीक अदम एतमाद पेश करने के बाद 14 दिन के अंदर अंदर इजलास बुलाना होता है, जो 21 दिन को ही 14 दिन पूरे हो रहे हैं। ज़ाहिर है आप लोगों को तो तब तक अपना फैसला करना है ना, इतनी देर क्यों हो रही है? देखें, कबल अज़ वक्त तो हम कुछ भी नहीं कह सकते कि क्या होने जा रहा है और क्या होगा, इजलास कब होगा, ये तो मरकज़ में पता है वो क्या करने जा रहे हैं। लेकिन ये कि हमारी मशावरत जो है, हमें चौधरी परवेज़ लाई साहब ने भी रब्ता किया, हम उनकी तरफ गए, हमारे बड़े मोहतरम हैं, मेरा बड़ा एहतराम का इज़्ज़त का रिश्ता है उनके साथ, और हमजा साहब भी हमारे घर तशरीफ़ लाए, तरीन साहब के घर आए और बातचीत करना। देखें, सियासी लोग हैं, बातचीत करना सबके साथ, सबके दरवाजे खुले हैं। हमारी पार्टी के साथ भी हमारी बातचीत चल रही है, हमारे दोस्त हैं, हमारे फवाद चौधरी साहब हैं, वो मेरे भाइयों की तरह हैं, उनसे भी मेरा आज सुबह रब्ता हुआ है। तो हमारे राब्ते हैं, ये नहीं कि हमने कुछ दरवाजे बंद कर दिए हैं, हम राब्ते में हैं, हम अपना फैसला करेंगे, हम अपने दोस्तों से मशावरत कर रहे हैं और उसके बाद फैसला करेंगे। लेकिन आप लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो ग्रीवियंसेस हैं आप लोगों के, अब जो हुकूमती लोग आपसे रब्ता कर रहे हैं, क्या वो यकीन दहानियाँ करवा रहे हैं? ज़ाहिर है आप लोगों से बहुत से लोग कहते हैं तरीन साहब के साथ ज़्यादती हुई, औन चौधरी जो इतने पहले दिन से इमरान खान के साथ है, औन चौधरी के साथ बड़ी ज़्यादती हुई, तरीन साहब के साथ बड़ी ज़्यादती हुई, मतलब कि जो ग्रीवेंसेस हैं, आप क्या समझते हैं ये हुकूमत तहरीक अदम एतमाद का टाइम अगर गुजार भी ले, ये ग्रीवेंसेस आप लोगों के जो है वो दूर हो सकेंगे? सियासत में थोड़ा बड़ा दिल रखना पड़ता है
और जो भी फैसला करेंगे सब सोच समझ के करेंगे। ग्रीवेंसेस हैं और तहफ़्फ़ुज़ात यही हैं। पंजाब में जो हुआ, पंजाब में जो होता रहा, मैं तो खुद पर्सनली प्राइम मिनिस्टर साहब को इन्फॉर्म भी करता रहा, लेकिन ठीक है, उनके जो फ़ैसले हैं वो उनकी मर्ज़ी के फ़ैसले हैं। लेकिन यह है कि बड़ा दिल रखना चाहिए। सियासत में हो जाती हैं चीज़ें, गुजर जाती हैं, वक्त भी गुजर जाता है और वक्त के साथ साथ इंसान के बातें याद रह जाती हैं। लेकिन यह कि वे फॉरवर्ड यही है कि आप आगे की सोचें, आगे के फैसले करें। लेकिन क्या तरीन ग्रुप ये तो फैसला कर चुका है कि जब तक बुज़दार को नहीं हटाएंगे मामलात आगे नहीं बढ़ सकते इस हुकूमत के साथ? शाजिया, मेरी खटक साहब से रात को इस बारे में बड़ी डिटेल बात हुई जो मैं अभी ऑन एयर नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने कुछ बातें हमसे बड़ी वाज़ेह तौर पे मेरे से की हैं और वो भी चंद एक रोज़ में सामने आ जाएंगी। और उसके साथ साथ उन्होंने हमें कहा कि आप अपने फ़ैसलों को सोच समझ के करें। और पंजाब के हवाले से भी उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको भी मशावरत में रखेंगे। कोई भी ऐसा बड़ा फ़ैसला अगर करेंगे तो आप लोगों की मशावरत, आप लोगों के डिसीजन को देख के हम लोग आगे कोई स्टेप लेंगे। तरीन साहब कब वापस आ रहे हैं? तरीन साहब का जी रूटीन चेकअप हो रहा है और देखें हफ्ते में 1-2-4 दिन में उनका एक फ़ाइनल चेकअप है और उसके बाद डॉक्टर से वो परमिशन लेंगे कि वो ट्रैवल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ही विल बी बैक मैक्सिमम इन अ वीक और अच्छी खबर मिलेगी इंशाल्लाह। अलीम खान भी आपके साथ हैं कि वो सेहतयाब हो। जी, अलीम भाई भी राब्ते में हैं और वो मेरे साथ बिल्कुल रब्ता रखते हैं। उनकी तरीन साहब से भी रब्ता है और जैसे ही कोई आगे चीज़ मज़ीद बढ़ेगी तो हम दोबारा अपना एक इजलास, बल्कि वो कह रहे थे कि वो हमारी तरफ नहीं, हम अब वो आ चुके हैं ऑलरेडी, तो हमारा एक मुश्तरका इजलास भी शायद वो अगर कहेंगे तो हम मुश्तरका इजलास करेंगे। सही। लेकिन मैं इसके साथ साथ आपको एक बात और ऐड करना चाह रहा था। जी। देखें शाजिया, सियासत में आप अपने जो नाराज़ हुए दोस्त होते हैं उनको आप करीब लेके आते हैं। ये नहीं करते हैं कि आप उनको बंद कमरे में दीवार के साथ लगा देते हैं। सियासत में आप देखें, आप जब हुकूमत में आ जाते हैं तो आप फादरली फिगर की तरह होते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, और आपको अपने MNAs को, आपको किसी ऐसी पर्सनैलिटी को आगे करना पड़ता है जो इन MNAs को इनके तहफ़्फ़ुज़ात, इनकी जो जायज़ मुतालबात हैं, इनके हल्के के मुतालबात हैं, उनको दूर करना चाहिए। तो ये आई थिंक ये उनका लावा पकता रहा 3 साल और वो उनको इग्नोर किया गया, तो उसका ये रिज़ल्ट है। लेकिन फिर भी अभी भी देयर इज़ नेवर लेट। आप उनको मनाना चाहिए, उनको आपने शोकास दिए हैं, ठीक है, उनको सुने और अगर वो समझते हैं और उनको करीब करें। कोशिश तो ये करनी चाहिए कि अपने जो नाराज़ दोस्त हैं सियासत में, जो आपके घर के लोग हैं, आपकी पार्टी के लोग हैं, वो आपसे नाराज़ बैठे हैं और खुल के सामने आ गए आपके। ये बड़ी तकलीफ दे बात है, लेकिन उनको मनाना चाहिए, बजाय कि ये गाली गलोच करने से। ये जो सिंध हाउस पर कल जो कुछ हुआ, मैं कहता हूं कि जिस तरह PTI के वर्कर्स ने किया, उनमें 2 MNAs भी शामिल थे, क्या ये हुकूमत की बुखलाहट है या हुकूमत ये समझ चुकी है कि अब शायद उनकी हार हो चुकी है, अब डराने से धमकाने से अगर बात बन जाए तो ठीक है? देखिए, मैं कोई कमेंट नहीं पास करता, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये अच्छा नहीं हुआ। आपको अपने ऐसे जो ठीक है, वो भी एक यूथ के लोग हैं और हमारे यूथ के लड़के हैं, वो जोशीले हैं, लेकिन ये ऐसे होना नहीं चाहिए। आप एक तरीक़ेकार है उसके साथ जाएं और उनको मनाएं अगर वो आपके पास आते हैं और आप उनको साथ लेके चलें। ये कोई अच्छी पिक्चर नहीं दे रहे हम सियासत में कि अच्छा एक सबसे बड़ी बात PTI का ये कल्चर नहीं था, समझ लेंगे। एग्जैक्टली। तो मैं यही कहूँगा कि अभी भी आप अपने लोगों को उनको तरीके से उनको मनाएं, उनके ग्रीवेंसेस दूर करें। अभी कोई कुछ देर नहीं हुई है, आप अपने लोगों को करीब लाना चाहिए। आपके जो नाराज़ दोस्त हैं उनको आप मनाएं, उनको ऐसे लोगों को दें जो उनकी सुनते हैं, जिन पे वो ट्रस्ट करें। उन लोगों को आप आगे ये क्या आप भी समझते हैं बड़ा साहब कहें कि आप अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को मशवरे देने वाले जो है ना, वो शायद वो उनके साथ सिंसियर नहीं है। उनके मुशीरान पर बड़े सवालात उठाए जाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर अब तक जो भी नुकसान उठा रहे हैं वो सिर्फ इनके मुशीरों की वजह से है। ये प्राइम मिनिस्टर साहब खुद समझते हैं
और 3 साल में देख लें कि वो जो भी उनके सियासी मुशीर हैं और जो हुआ है और जो 2 दिन में हुआ है और जो नतीजा निकल रहा है, तो उनको खुद समझ है, वो सब कुछ देख रहे हैं ऊपर से कि क्या यहाँ होना चाहिए था और क्या किस चीज़ की वजह से ये हुआ है। ऐसी कहीं ना कहीं तो कोई कोताही है कि हमारे ये सियासी लोग हमसे दूर हो गए हैं और ऐसे जगह पे खड़े हो गए कि आपके सामने खड़े हो गए, आपकी मुखालफत में खड़े हो गए हैं आपके सामने, व्हिच इज वेरी अलार्मिंग। तो इसलिए इस पे देखना चाहिए और बिल्कुल उन मशीरों को मेरे ख्याल से पूछना चाहिए उनसे और उनको खुद पता होना चाहिए कि मेरे किस मशीर की क्या गलती है और कौन मुझे मिसगाइड करता रहा है और कौन मुझे सही इन्फॉर्मेशन नहीं देता रहा।